आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खनिज की खोज की जो भारत के किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और वो खनिज है पोटाश। हाल ही में पंजाब में पोटाश के बड़े भंडार मिलने की खबर ने न सिर्फ विज्ञान और भूगर्भ शास्त्र की दुनिया को चौंकाया है, बल्कि किसानों और नीति निर्माताओं के बीच भी उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। अब सवाल उठता है, पोटाश है क्या? क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? और आखिर इससे हमें क्या फायदा मिलेगा? चलिए एक एक करके हर बात को समझते हैं। पोटाश असल में एक ऐसा खनिज होता है जिसमें भारी मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और अगर आप खेती से थोड़े भी जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि पोटेशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ मिलकर उन तीन मुख्य पोषक तत्वों में आता है जिनकी पौधों को जरूरत होती है। इन्हीं को हम एनपीके कहते हैं। पोटेशियम पौधों को मजबूत बनाता है, उनकी जड़ों को ताकत देता है और उन्हें सूखे, रोग और मौसम के बदलाव से लड़ने की शक्ति देता है। इसके अलावा यह फल और सब्जियों के स्वाद, रंग, आकार और पोषण को भी बेहतर करता है। कुल मिलाकर पोटेशियम यानी पोटाश एक ऐसा पोषक है जो फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाता है। अब अगर भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ही पोटाश मिल जाए तो यह कितनी बड़ी बात है, इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। अभी तक भारत को हर साल लगभग 50 लाख टन पोटाश बाहर से मंगाना पड़ता है। इस पर बहुत पैसा खर्च होता है जो हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ बनता है। साथ ही किसान भी महंगे दामों पर उर्वरक खरीदने को मजबूर होते हैं। लेकिन अब जब पंजाब के 3 क्षेत्रों कवरवाला, शेरेवाला और शेरगढ़ में पोटाश के भंडार मिले हैं तो उम्मीद की जा रही है कि भारत जल्द ही पोटाश के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है। यह सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे भारत की खुशखबरी है। सरकार ने इन इलाकों में सर्वे कराया है और अब योजना बनाई जा रही है कि इन जगहों पर खुदाई शुरू की जाए। इन 3 ब्लॉक्स में कुल मिलाकर लगभग 18 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पोटाश की मौजूदगी पाई गई है। अगर इन इलाकों में माइनिंग शुरू हो जाती है तो यह भारत में पहली बार होगा जब हम अपने देश में ही पोटाश का व्यावसायिक उत्पादन कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इससे किसानों को क्या फायदा होगा। तो देखिए, अभी किसान महंगे इंपोर्टेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी लागत अधिक होती है। जब यही पोटाश देश में ही मिलेगा तो फर्टिलाइजर सस्ता होगा, यानी किसानों को कम खर्च में बेहतर उर्वरक मिलेगा। इससे उनकी उत्पादन लागत घटेगी और मुनाफा बढ़ेगा। इसके साथ ही किसान समय पर और सही मात्रा में उर्वरक का उपयोग कर सकेंगे। फसल की पैदावार भी बढ़ेगी जो देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी। अधिक उत्पादन से कीमतों में स्थिरता आएगी और आम जनता को भी लाभ मिलेगा। यहां यह जानना भी जरूरी है कि पोटाश से 2 मुख्य प्रकार के फर्टिलाइजर बनते हैं। एक, सल्फेट ऑफ पोटाश एसओपी। इसमें क्लोराइड नहीं होता और इसका उपयोग फलों, सब्जियों और पत्तेदार फसलों में किया जाता है। 2, म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी। इसमें थोड़ा बहुत क्लोराइड होता है और यह गेहूं जैसे उच्च कार्बोहाइड्रेट फसलों में काम आता है। एसओपी नाजुक पौधों के लिए बेहतर होता है, जबकि एमओपी अधिक सहनशील फसलों में उपयोगी होता है। इन दोनों के बीच का फर्क एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखें। अब बात करें बड़ी तस्वीर की, तो पोटाश के घरेलू उत्पादन से भारत की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को नई जान मिलेगी। देश में नौकरियां बढ़ेंगी, नई फैक्ट्रियां लगेंगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। आप सोचिए, जब भारत जैसे देश में जहां कई करोड़ किसान हैं, उन्हें सही समय पर अच्छा और सस्ता उर्वरक मिल जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। यही नहीं, जब हमारी आयात पर निर्भरता घटेगी तो सरकार का खर्च बचेगा और वो पैसा देश के अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के अनुसार भारत में कुल 2391 मिलियन टन पोटाश संसाधन है, जिनमें से अधिकतर राजस्थान में है। अब पंजाब में जो भंडार मिले हैं वे इस आंकड़े को और बढ़ा सकते हैं। जाहिर है, ये एक दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ है। इतना ही नहीं, पोटाश का उपयोग उद्योगों में भी होता है, जैसे कि कांच बनाने, साबुन और डिटर्जेंट में। यानी इसके उपयोग सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत की औद्योगिक तरक्की में भी योगदान हो सकता है। तो दोस्तों, अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो कहा जा सकता है कि पंजाब में पोटाश की यह खोज भारत के लिए आर्थिक, कृषि और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है।
यह न केवल किसानों के जीवन को आसान बनाएगी, बल्कि भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनाएगी। एक ऐसा कदम जो किसानों से लेकर आम जनता तक सबको राहत देगा। आशा है कि आपको आज का यह विषय पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप और किस विषय पर जानना चाहते हैं। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला पाते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।